ओके, अब रैपिड फायर राउंड, चंद्रशेखर आजाद, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। ठीक है, कोशिश करें कि एक शब्द या एक वाक्य में आप जवाब दें। कोशिश करूंगा। ठीक है, पहला सवाल चंद्रशेखर आजाद, रैपिड फायर राउंड में, कांशीराम का सही उत्तराधिकारी कौन है? चंद्रशेखर आजाद। बहुत बढ़िया। दलितों का सबसे बड़ा नेता इस देश में कौन है? देखो दलित, ये कंफ्यूजन है। अब फंस गए। देखो मैं फिर कह रहा हूं ना, अच्छा फिर मैं मोदी इसीलिए रैपिड फायर नहीं मोदी जी को क्या मैं उन्हीं की जाति का नेता कहूं क्या, या अमित शाह जी को उन्हीं की जाति का नेता कहूं क्या? अब कब इसको, इस चरित्र को कब बदलने वाले बताओ। मानक भाई मैं समझ गया। ओके, सवाल के जवाब में आपने मुझसे सवाल पूछ लिया। हाँ। ठीक है, डन। दलितों की सबसे हितैषी पार्टी कौन सी है? फिर दलितों की पार्टी, दलितों का ही नेता। नहीं, मैं दलितों का पूछूंगा क्योंकि आप ही खुद कहते हैं दलितों की आवाज कोई नहीं उठाता, मैं उठाऊंगा। दलितों की सबसे हितैषी पार्टी कौन सी है? आजाद समाज पार्टी। सामाजिक संगठन भीम आर्मी। दलितों की सबसे विरोधी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। बहुत बढ़िया। यूपी का बेस्ट सीएम अब तक का किसे मानते हैं? माननीय बहन जी को। मायावती। यस। योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे सीएम के तौर पर? गोली लगने के बाद, पहले बाद में दोनों बता दीजिए। माइनस में। माइनस। अखिलेश जी को कितने नंबर देंगे सीएम के तौर पर 10 में से? काफी अच्छा काम किया। नंबर का कोई मतलब नहीं, बड़े नेता काम किया है। मायावती को कितने नंबर? वो भी अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं मायावती। अच्छे, मैंने कहा ना मैं नंबरों से वो नहीं करता हूं। राजनाथ सिंह जी कैसे सीएम थे जब यूपी के सीएम थे? अच्छे थे ना, काफी अच्छे थे। देश का सबसे बहादुर और जुझारू नेता किसे मानते हैं? खुद चंद्रशेखर। बहुत बढ़िया, मुझे पता था आप अपना ही नाम लेंगे। देश उससे पहले मान्यवर काशीराम साहब। बहुत बढ़िया। उससे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उससे पहले ज्योतिबा फूले। नहीं, अगर आप उनको मैं उनको नेता के तौर पे नहीं देखता। अच्छा ठीक है। जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं अर्जित किया, ओके, वो तो महान है। सबसे उदार नेता देश का कौन है? उदारवादी, बड़े दिल वाला। मुझसे बड़ा कौन होगा? मैं सबकी मदद करने जाता हूँ। बहुत बढ़िया। कोई बच्चा ही नहीं जिसकी मदद करने जाए। उत्तर प्रदेश वालों की, बिहार वालों की, मध्य प्रदेश, राजस्थान वालों की। मुझसे बड़ा हृदय किसी का होगा? देश का बेस्ट पीएम आप किसे मानते हैं अब तक का? अभी बना नहीं है। बना ही नहीं है। मोदी को कौन हरा सकता है? ये समय बताएगा, व्यक्ति के तौर पे या सरकार के तौर पे। आप जैसे आप जवाब देना चाहें। अगर अच्छा अलायंस बन जाएगा तो हार जाएंगे। ओके। इंडिया की भागीदारी हो। इंडिया गठबंधन का पीएम फेस होना चाहिए? यस, होना चाहिए। कौन? अब ये तो उनको तय करना है। मैं उसमें होता तो शायद आपको बताता। और पीएम फेस अगर होगा तो उसके नाम पे निर्णायक लड़ाई, और अच्छे नेता है वहां, जैसे नीतीश कुमार हैं, जैसे शरद पवार हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, और खुद अखिलेश यादव हैं। राहुल गांधी सॉलिड है ना। मैं कह रहा हूँ सब लोग के लिए कह रहा हूँ, सब अच्छे हैं। बस अवसर मिलने की बात है ना, कि वो बनने के बाद क्या करता है, सवाल ये है। ओके, बहुत बढ़िया। योगी को यूपी में कौन हरा सकता है? मैं 1 मिनट आपको रोकूं। हाँ बोलिए ना। रैपिड फायर के बीच में। हाँ। ईमानदारी तब चेक होती है जब आपको अवसर मिले और आप बेईमानी ना करें। हाँ। तब ईमानदार। अगर आपको अवसर ना मिले तो तब तक तो आप ईमानदार हैं ना। ये बात भी ठीक तो है। प्राइम मिनिस्टर का तब पता लगेगा, जैसे नीतीश कुमार नहीं बने, हाँ। अरविंद केजरीवाल नहीं बने, स्टालिन नहीं बनी है, हाँ। माननीय बहन जी नहीं बनी है, अखिलेश यादव नहीं बने हैं, तेजस्वी यादव नहीं बने हैं, शरद पवार। जब इनमें से कोई बनेगा और वो फिर उसके काम का आकलन होगा, तब तय हो सकता है। ठीक है, ओके। योगी को यूपी में कौन हरा सकता है? हम लोग हरा देंगे ना 2027 में, आप देख लेना। हम लोग मतलब कौन? कोई एक या गठबंधन? गठबंधन भी हरा देगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बड़ी पॉपुलेशन को तैयार करें। अखिलेश जी हरा सकते हैं क्या? अकेले नहीं। अकेले नहीं। बहुत बढ़िया। आपका पसंदीदा नेता कौन है देश में? मान्यवर कांशीराम। इस देश का सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता कौन सा है, जिसका भाषण आपको पसंद आता हो? सभी अच्छा बोलते हैं। कोई एक दो नाम भी ले सकते हैं, अपना भी ले सकते हैं। नहीं, मैं बहुत अच्छे भाषण नहीं देता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं बहुत सच्ची बातें बताता हूँ। पर बहुत अच्छा बोलते हैं आप। धन्यवाद। सबसे लोकप्रिय नेता किसे मानते हैं आप देश का? मुझसे ज्यादा लोकप्रिय होगा एमपी एमएलए भी नहीं। देखो पूरे देश में फॉलोइंग है। पर चुनाव तो हार जाते हैं। अच्छा, चुनाव हार जीतना ही लोग। बाबा साहब भी कोई चुनाव नहीं जीते। ओके। आप उनको लोकप्रियता उनकी कम मानते हैं क्या? दुनिया में उनको सिंबल ऑफ नॉलेज मिला, तो चुनाव तो नहीं जीते ना, आपको पता है ना। ठीक है, ओके। मैं इसको कंफर्म कर दूं, डॉक्टर अंबेडकर चुनाव नहीं जीते, लेकिन लोकप्रिय है ना अपने काम की वजह से। बिल्कुल सही है। तो चंद्रशेखर भी आप देखो ना, अभी तो शुरू हुआ हूं 3 साल में। ठीक है, अब मैं कुछ नाम लूंगा और जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बोलना है। ठीक है। रावण। हिस्टोरिकल बहुत कुछ है सीखने के लिए उनसे। बहुत बढ़िया। भगवान राम। कुछ चीजों को लेके बहुत कुछ उनसे उनके जीवन से भी संकल्प सीखे जा सकते। आप नास्तिक हैं वैसे, आप नहीं मानते ना? मैंने फिर कहा ना, देखिए जैसे मैं और आप अलग अलग धर्म को मान सकते हैं, लेकिन आपकी अच्छाई को तो मैं गिन सकता हूँ ना। ओके। प्रियंका गांधी। बहुत अच्छे नेता, और मेरी बड़ी बहन भी। मैंने क्या कहते हैं, दीदी कहते हैं आप उन्हें? दीदी कहता हूँ। दीदी। राहुल गांधी। अच्छे नेता, मैं मिला हूँ, काफी देर मेरी बात हुई है, 1.5-2 घंटे, और मैं गजब का वो देखता हूँ उनके अंदर, लोगों के लिए स्पिरिट कुछ करने के लिए। मायावती। उस तरह से नहीं मिल पाया, मिलने की बहुत तमन्ना है।
और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में उनका आशीर्वाद मुझे भी मिले। बुआ कहेंगे नहीं कहेंगे? वो जिस रिश्ते से चाहें, लेकिन वो आशीर्वाद दें तो बहुत अच्छा होगा। जिग्नेश मेवानी। और ये चाहता हूँ दीर्घायु। मेरे भाई है ना जिग्नेश। जिग्नेश, ओके। कैसे रिश्ते हैं, दोस्ती है? भाई है ना, भाई के बाद कुछ बचता है क्या? ओके। रामदास अठावले। अच्छे नेता है ना। एक समय था पैंथर का बहुत अच्छा काम किया, अभी भी उनके पास कोई जाता ना मदद करते हैं, मैं जानता हूँ ना इस बात को। नरेंद्र मोदी। देखो नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए लोगों को, क्या? कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या क्या किया और किस तरह वो चीज़ों का पॉलिटिकल फायदा लेते हैं, ये भी सीखना चाहिए। राजनीतिज्ञ के तौर पर उन्से सीखना चाहिए। एक और खास बात, हाँ, वो कभी जवाब नहीं देते हैं, चाहे वो झूठ बोले सच। उन्होंने कितने फॉल्स उन्होंने स्टेटमेंट दिए, लेकिन कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया, ना किसने पूछा, कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया ओके। कि उनसे पूछे भाई कि वो रडार कैसे जो है। ओके। अमित शाह। अब अच्छा है ना, पॉलिटिकल एनालिसिस उनका अच्छा है, लेकिन चाणक्य जो कहा जाता है। नहीं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ वो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, स्पेशली जो मुझे मीडिया से पता लगा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो एक्सपेरिमेंट किए, संगठन के तौर पे उनका अच्छा पकड़ है। यूपी में भी देखिए ना, 325 सीट जब आई थी, अमित शाह को बहुत बड़ा उसका क्रेडिट दिया जाता है। साधन है, अवसर हैं, पार्टी है इतनी बड़ी, सब कुछ। जिस दिन हम इस हालात में होंगे उस दिन आप फिर चाणक्य की वो करना, आप चाणक्य है या चंद्रगुप्त है। बहुत बढ़िया। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ, पहला शब्द क्या जहन में आता है योगी जी जब? डिक्टेटर टाइप उनका वो है। दूसरी बात, जाति के उससे बाहर नहीं निकल पाए, और मैं चाहता हूं, देखिए संत हैं वो। हाँ। और एक परंपरा को, इस बात में मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं अगर आप कहें। हाँ। जो डेरा सच्चा सौदा है ना, मैं उसको स्टडी कर रहा था। उनके जो सूफी वो रहे, वो उनका बहुत अच्छी पकड़ थी लोगों में भाईचारा पैदा करने के लिए। दो चीजें उसमें, और एक चीज और ऐड करूंगा मानिक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब राम रहीम आए ना तो उन्होंने कॉन्सेप्ट बदल दिया। तो जैसे जहां इस नागपंथ में योगी आदित्यनाथ हैं, उनसे जो बड़े वाले गुरु थे वो एक अलग वो थे, और जब ये आए इन्होंने उसको बदल दिया। ऐसे ही जो सिक्खी है, जो हमारे पहले 9 गुरु हैं, वो एक अलग वो थे, लेकिन मार्शल आई गुरु गोविंद सिंह जी के उससे, जब उन्होंने कहा कि भाई मुझे पंच प्यारे चाहिए। तो ये एक अलग अलग वो है। आज जो वो कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, उसका खामियाजा, क्योंकि कई घटनाओं में जैसे उन्होंने जो वादे किए, संत को अपने कमिटमेंट को नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई हाथरस के परिवार को मैं नौकरी और एक सरकारी घर दूंगा, आज तक नहीं दिया, तो ये कमिटमेंट उनको डाउन करता है। दूसरा, अभी इंदु शेखर के परिवार की हत्या हुई, इंदु शेखर की मेरठ में, एक मिस्त्री की, जिसने अपने 2.5 लाख रुपए मांगे और एक ताकतवर व्यक्ति ने उसको मार कर लटका दिया। वो कभी दलितों को उस तरह से, कमजोरों को उस तरह ट्रीट नहीं करते हैं जिस तरह से वो अपने साथ के लोग करते हैं, और हमेशा वो आरोपियों के साथ खड़े से दिखाई देते हैं। ये उनकी छवि के लिए अच्छा नहीं। ओके। जयंत चौधरी। भाई अच्छे नेता है ना, भाई है ना, मैं तो, और अच्छे नेता है बहुत। मैं तो, हमारी काफी बात है, बहुत दिलचस्पी है उन्हें कांग्रेस किसानों को लेके। ओके। अखिलेश यादव। अब भाई है ना, मैंने कहा ना भाई, और बड़े अच्छे नेता हैं अखिलेश उत्तर प्रदेश के। हाँ, ओके। ओवैसी। अच्छे नेता हैं भाई, अपने लोगों के लिए जितना वो खुल के बोलते हैं शायद ही कोई बोलते हैं। कन्हैया कुमार। मिला नहीं हूँ, एक बार शायद मंच पे मिला हूँ, और वो था जब मैं जेल से आया था, उसके बाद मिला नहीं। अब तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए, कांग्रेस की CWC में शामिल हो गए। अच्छी बात है ना, अच्छे, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर। एक दिन झूठ बोला उन्होंने क्या? मुझे लेके, क्या? कि भाई हम ये दे रहे थे, वो दे रहे थे, बाकी वो मेरी काफी बात हुई। तो बीजेपी में चले गए राजभर जी। ठीक है ना, वो तो उनकी अपनी राजनीति है, लेकिन मुझे गोली लगने के बाद उनका फोन मेरे पास आया। ओके। पूछा उन्होंने, भाई क्या हाल है, तो अच्छे हैं। संजय निषाद। एक दिन मिले थे मीडिया के कार्यक्रम में, और मुझे उन्होंने कहा कि हम मिलके काम करें, तो मैंने कहा कि आप जिस जगह वहाँ वो बड़ी खतरनाक है। अनुप्रिया पटेल। अच्छी है ना, उनके फादर को मैं बहुत वो करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, सोनीलाल पटेल जी, और किस तरह से सामंतियों ने उनके साथ अन्याय किया भाजपा। तो अनुप्रिया जी को नहीं करते हैं रिस्पेक्ट? नहीं, बड़ी बात मानता हूँ। मतलब पिछड़ा एनडीए में चला गया तो वो पिछड़ा नहीं रहता है? नहीं, ऐसा नहीं, कौन कह रहा है, अभी तो मेरी बात ही नहीं पूरी हुई। हाँ। आप अपने मन की इच्छा को कुछ लागू करना चाहते हैं, अलग है। देखो, हाँ। एक तो महिला है, और ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो जाती है। हाँ। कि एक महिला का, पिछले वर्ग से आने वाली महिला का राजनीति में आगे बढ़ना, ये बहुत वो है। दूसरा, मैं उनसे एक बार मिला मीडिया के कार्यक्रम में, और मैंने उनसे कहा कभी आप मिले तो पूछना कि आपको इस पद की दावेदार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर मेरे बारे में मत कहो, अगर भाजपा के लोगों ने सुन लिया तो नुकसान हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य। मिला नहीं हूँ भाई, वो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, बीजेपी में इतने बड़े पद पर हैं। मैंने कहा मिला नहीं। आपकी राय क्या है उन पर? अच्छा है, जिस पोस्ट पे हैं, और आप कहते हैं ना बीजेपी में तो जगह नहीं मिलती पिछड़े लोगों को। देखिए डिप्टी सीएम बना के रखा है उनको कितने साल से, चुनाव हारने के बाद भी। ये लाइन मैंने कब कही?
आप ही कहते हैं बीजेपी पिछड़ों पर अत्याचार करती है ना, उनको जगह नहीं देती। उनके बच्चे देखो ना, 20,000 बच्चे उनके सड़कों पे धक्के खा रहे हैं और आमरण अनशन कर रहे हैं, और वो जब कार्यालय जाते लाठी मारते हैं उनको। मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी इन वर्गों के नेताओं को पॉलिटिकल पावर नहीं देती, ओके, और उनसे अपना एजेंडा लागू कराती है, चाहे वो उनसे करवाएं, राजस्थान वालों से, उनसे मध्य प्रदेश वालों से अब जो बनाए, और चाहे किसी और से कराओ। केशव प्रसाद मौर्य जी को स्टूल पे बिठा के रखा, यार क्या बात करते हो आप, इससे यार सम्मान क्या देती हो। ओके, पप्पू यादव वो चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे या नहीं थे, आप बताओ। अच्छा मुझे छोड़ो, 2017 में उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा ना, तो वो दावेदार थे या नहीं थे, क्यों उनका अधिकार छीना। ओके, पप्पू यादव, सच कहा। ऑलराइट, पप्पू यादव बहुत अच्छे नेता हैं, जितना कर सकते हैं, अवसर नहीं मिले उनको उस तरह से, लेकिन जितना कर सकते हैं करते हैं। तेजस्वी यादव अच्छे नेता हैं और वो बहुत कुछ कर रहे हैं, और उसके लिए बिहार के लिए अच्छा है। नीतीश कुमार डाउन जमीन से उठ के लालू जी और नीतीश जी बहुत पहचान बनाई है, और मैं समझता हूं कि वो एक निर्णायक कड़ी हो सकते हैं इंडिया अलायंस में। पीएम बन सकते हैं। अब ये तो इंडिया अलायंस को तय करना है। चिराग पासवान, कभी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ठीक है, कुदरत उनको भी अवसर दे। भाई दलितों के नेता हैं, बुरा थोड़ा ही है। रामविलास पासवान की पार्टी पूरी दलितों की रामविलास पार्टी। पासवान जी का रिस्पेक्ट करता हूं दिल से, वही थे तो। चिराग नहीं है? नहीं, मंडल कमीशन में उनका बहुत बड़ा रोल है। चिराग तो अभी आए ना, अवसर नहीं मिले ना उस तरह से बेचारे। मंडल कमीशन में उनका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन देखो चिराग भाई को ये सीखना चाहिए कि जिस तरह से मोदी जी ने रामविलास पासवान जी का अपमान किया, उनका घर खाली करा दिया और उनकी तस्वीरें फेंक दी, ये बीजेपी ने बहुत बड़ा अपमान किया। और वो अलग बात है कि उनको लगता है कि वो सुधार हो सकता है, तो वो कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के साथ। कांशीराम, उनके जैसा सख्त दुनिया में पैदा नहीं हो सकता दोबारा। बाबा साहब, वो मेरे रोल मॉडल है। रामनाथ कोविंद, अगर उनको अवसर मिलता और वो देश में प्राइम मिनिस्टर बनते तो आज भारत की दुनिया में अलग पहचान होती। रामनाथ कोविंद, कभी मिला नहीं हो। द्रौपदी मुर्मू, मिला नहीं हो। बीजेपी देखिए दलितों को राष्ट्रपति बनाती है। बीजेपी हाँ, एक स्टेटमेंट के बाद शायद जो है, फिर उसके बाद कुछ कह नहीं पाते अपने वर्गों के लिए। एक आप बताओ ना, कुछ एक दलितों के लिए किसी काम पे स्टैंड लिया उन्होंने, आप बताओ ना। किसने? रामनाथ कोविंद जी ने, या आदिवासियों के लिए मणिपुर का इतना बड़ा इशू हुआ, बोली क्या कभी, सुना क्या आपने? ओके, ऐसी बनाती है ना, इसको क्या कहते हैं, रबड़ स्टैम्प। ओके, वो बहुत गरिमाई पद पे है, मैं ऐसा कहता अच्छा लगता है। लेकिन सीए का आप विरोध करते ही है। अगर सीए में वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, सभी लोगों को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो कोविड कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ भी होगा। देखिए, भारतीय संविधान जिस दिन से लागू हुआ उस दिन से जो यहाँ था वो इस देश का नागरिक है। अगर आप आज कोई डिस्क्रिमिनेशन कर दें, जैसे एक्ट है ना, धार्मिक स्थलों पर एक्ट है ना, उसका दुरुपयोग, उसके बाद भी भाजपा के लोग दुरुपयोग कर रहे हैं ना उसका, तो अगर कोई संविधान के खिलाफ जाएगा तो मैं इसका विरोध। यूनिफॉर्म सिविल कोड मानते हैं होना चाहिए? अभी किस उस पर करने वाले, कुछ आएगा ना, कुछ उसका रोड मैप आएगा तो उस पर बात करेंगे। पर एक देश एक कानून होना चाहिए? भाजपा कर सकती है क्या? बोलती तो बहुत है। ओके, 370 कश्मीर से हटना सही है? उस तरह से स्टडी नहीं किया। जाति गणना होनी चाहिए जैसे बिहार में हुई है, पूरे देश में होनी चाहिए। जाति गणना होनी चाहिए, आर्थिक आंकड़े जारी होने चाहिए, देश को पता लगना चाहिए किस जाति के पास कितने रिसोर्स हैं, किसकी कितनी संख्या है, और जिनकी संख्या कम है और जिन पर रिसोर्स कम है उनकी तरक्की के लिए भी आगे कुछ कदम उठाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी उसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। और जिस देश, ये तो वो देश है जिसमें क्रांतिकारियों ने बहुत दिन जेलें काटी है, और हमने तो यहाँ जो है बहुत सारे ऐतिहासिक रूप से वो पढ़े। जेल का कौन नहीं जेल में रहा है? आज के मुख्यमंत्री जेल में नहीं गया उत्तर प्रदेश के, जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जेल में नहीं गया। आप देश के कई राज्यों में चुनाव लड़कर या फिर अपने पैर पसारने की कोशिश कर चुके हैं कि हमारा आधार भी बने। आप बिहार भी गए थे, पप्पू यादव के साथ आपने वहां चुनाव भी लड़ा था कुछ सीटों पर कामयाबी नहीं मिली। कितने वोट मिले थे वहां पर? हाँ बिल्कुल बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। आप जो बार बार कहते हैं ना कि आप दलितों के नेता खुद को नहीं बनाना चाहते, तो जब मैंने मुसलमानों की लड़ाई लड़ी और वो आज मेरे साथ खड़े हैं, तो आप क्यों मुझे दलित नेता साबित करना चाहते हैं? मैं तो, हमारे यहाँ एक आइडियोलॉजिकल हुआ, जैसा पीडे कह रहे हैं ना, बहुजन समाज। ये बहुजन समाज हर हक वंचित समाज की आइडेंटिटी है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, जो कमजोर है, ये उनका एक अलायंस है। और ये काशीराम साहब बहुत दिन पहले बना के चले गए, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। और अगर न्याय के लिए लड़ने के लिए अगर ऊंची जाति है जो इस देश की, अगर उनके साथ भी कोई अन्याय हो तो उनको भी अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब बहन बेटी के सम्मान की बात आती है तो कभी मैं जाति नहीं देखता हूँ, ना धर्म देखता हूँ। ये भी नहीं देखता कि सामने वाला कितना ताकतवर है, उससे उसको वो क्या नुकसान पहुंचा, इसकी परवाह भी नहीं करता हूँ। ना जान की परवाह करता हूँ, ना जेल की, ना मुकदमे की। तो खूब जाके जब दम से लड़ता हूँ, इतनी हिम्मत होती है। तो बिहार में क्या हुआ था जब गए थे आप? बिहार हम जब चुनाव लड़े तो हमारी जो दूसरा एक अलायंस था उनसे बात हुई, और अंत समय पे किसी कारण से वो अलायंस फाइनल नहीं हो पाया।
तो हमारी पार्टी के नेताओं ने हमसे कहा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि ऊपर से चीज़ें थोपी जाती है, उन्होंने कहा कि देखो अब क्योंकि समय कम रह गया तो हमें किसी ना किसी अलायंस में जाना पड़ेगा। तो जो तीसरा मोर्चा वहाँ बना पप्पू यादव ने, तो हम उस मोर्चे में गए और हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा। और हमें, अगर आपको जानकारी हो, सीटों के हिसाब से 3.5% करीब वोट हमें मिला वहाँ, गठबंधन को, हमारी पार्टी को, आपकी पार्टी को। कितनी सीटें लड़े थे? 9,000, शायद हम 28-30 सीटें लड़े थे। कहीं 9,000, कहीं 11,000, कहीं 13,000 वोट हमें मिला, कहीं कम वोट भी मिला। तो जहां जिसकी जितनी मेहनत तैयारी थी वहां उस तरह का वोट मिला। और क्योंकि सब जगह नहीं जा पा सकते चुनाव में, जैसे अब साधनों की बात है, अब मोदी जी पे बहुत सारे साधन है, आज यहाँ हैं, थोड़ी देर में दूसरी जगह चले जाएंगे, सारी तैयारी भी उनकी है, सरकार भी उनकी। अब ऐसा थोड़ा है कि चंद्रशेखर को कहेंगे भाई चंद्रशेखर आपकी छोटी पार्टी, नई पार्टी है, तो आप एक काम करो, आप 1 महीना और फालतू प्रचार कर लो, आपका रिजल्ट बाद में घोषित कर देंगे, ऐसा थोड़ा ही होगा। भाई जिन पार्टियां, जो स्थापित पार्टियां, उन पे जो साधन है वो उनका प्रयोग कर रही है। हमें परमिशनों की भी दिक्कत होती है, तो हमारी नई पार्टी हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और समय सब पे वही बराबर है कि जैसे राजस्थान में 3 तारीख को रिजल्ट आना था, मेरे लिए 30 में थोड़ा ही आएगा, 3 में ही आएगा ना भाई। तो मुझे भी उसी सीमित समय में अपने छोटे साधनों से ज्यादा काम करना है। ठीक है।